अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि ये जो फ्रिक्शन है म्यू एस, जो ये म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक, तो ये म्यू के रहेगा। काइनेटिक के लिए के लगा दे रहे हैं हम, तो ये रहेगा अपने पास में 0.3 है ना। फिर उसके बाद में ये बॉक्स है 35 kg, तो यानी कि मास की वैल्यू दे दिया उसने हमको 35 kg, ये मास हो गया 35 kg। फिर उसके बाद में व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दी, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मूव द क्रेट एट ए कांस्टेंट स्पीड, है ना, ये हो गया हमारे पास। तो हमारा बॉक्स का डायग्राम कैसा रहता है कि भाई ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा फोर्स हो जाता है एफ, ये हमारे पास में रहता है फोर्स, इधर से हमारे पास में फोर्स, ये रहता है एफ, एफ के फोर्स रहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एफ, है ना। इसकी वैल्यू क्या रहेंगे हमारे पास में, म्यू के इंटू म्यू के इंटू के बाद में ये रहता है अपने पास में एफ एन, है ना, और ये नीचे वाला क्या रहता है अपने पास में एम जी। ये एफ एफ हमारे पास में ये रहता है म्यू के इंटू कुछ रहता था जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहता है एफ 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 एन इज इक्वल्स टू एम जी। एफ एफ क्या रहता था, एफ एफ म्यू के म्यू एफ इंटू एफ एन, तो ये हमारे पास में म्यू के इंटू एफ एन रहेगा, ठीक है, ये एफ एन। तो अब यहाँ से अब हम सबसे पहले म्यू के इंटू एफ एन से, ये जो है म्यू के की वैल्यू जो थी 0.3 है, 0.3 है, और एफ एन की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो एफ एन की वैल्यू क्या रहती है, एफ एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो ये मास अपनी जगह पे इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो जी की वैल्यू होगी 9.81, तो ये हो गया 0.3, ये हो जाता है हमारे पास में 0.3। एम, एम की वैल्यू होती है मास, मास मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 35 kg, तो ये मास हो गया 35 kg, ठीक है, इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, तो ये आ गया हमारे पास में 9.81, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको एफ एफ की वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये जो हमारा एफ एफ है इसकी वैल्यू मिल रही है, तो ये एफ एफ जो भी आता है वो यहाँ से हमको निकल जाएगा, ठीक है, ये एफ एफ निकल जाएगा हमारे पास में। फिर हमारे पास ये जो है फोर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो निकालना है हमको, ये रहेगा इस साइड जा रहा है इसलिए माइनस, और ये एफ एफ जो रहता है इस साइड जा रहा है इसलिए प्लस, ये एफ एफ इज इक्वल टू 0, है ना। ये अब यहाँ पे हम अगर देखें, ये सॉल्यूशन में अगर हम देखें, ये एफ एफ आ गया था 103, ये आ रहा था 103, ये आ जाएगा 103 न्यूटन, ये एफ एफ आ गया है 103 न्यूटन, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, तो ये आया है 103 न्यूटन। फिर उसके बाद में ये एफ इजिकल्स टू एफ एफ, इसको ले रहा है माइनस एफ एफ इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये एफ माइनस एफ एफ, ये इधर जा रहा है इसलिए मैंने इसे नेगेटिव लिया था, और इधर जा रहा है इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव लिया था। यहाँ पे सिंपल सा उसने फॉर्मूला लगाया है एफ माइनस एफ एफ, सो एफ माइनस एफ एफ is equals to, so f minus ff is equals to mass into acceleration है ना। तो ये इसको हमको एक और फॉर्मूला दूसरा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ये जो है मास इंटू एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया, तो ये माइनस एफ, एफ की वैल्यू आ गई है यहाँ पे हमारे पास में, निकालनी है हमें एफ की वैल्यू, है ना,
ये हमारे पास में f की वैल्यू ये सॉरी ये प्लस है, ये वाला माइनस है। फॉर्मूले फिक्स्ड है, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, तो फॉर्मूले के डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना और पुट करना है ना। यहाँ पे दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये वाला है और एक फॉर्मूला अभी जो मैंने यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ये वाला है। तो ये f की वैल्यू हमें निकालनी है ना। फिर उसके बाद में f ये जो है f हमारे पास में ये जो रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो आया हुआ है ये जो आया हुआ है FF 103 यही रहेगा, ये रहेगा 103। ठीक है, फिर उसके बाद में मास जो है 35 kg दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सिर्फ ये व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द करंट एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये इतना दिया हुआ है। इसके आगे भी क्वेश्चन है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, यूज जी इक्वल्स टू ये, इसमें इनमें एक्सीलरेशन 0.7 दिए हुए हैं। ये जो है इन्होंने कहाँ पे दिए हुए हैं 0.3, एक्सीलरेशन फ्लो रेट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.3, और ये 0.7 एक्सीलरेशन इन्होंने कहाँ दिए, ये है फ्रिक्शन का एग्जांपल जो है ये 2b करके दिया हुआ है। बॉक्स ऑफ 35 kg एक्सीलरेटिंग एट ए रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सीलरेशन यहाँ पे गिवन है ना। तो एक्सीलरेशन कितना है, तो ये 0.7 है, और ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया अगर वैल्यू, तो यहाँ से हमको फोर्स सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेटर में पुट करने के बाद में डायरेक्ट मिलता है, वो हो जाता है 128 न्यूटन, 128 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था वो हमने सॉल्व यहाँ पे फिर से एक बार कर दिए। 127 मतलब 128 आ रहा था बराबर है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये इंक्लाइंड वाला आ रहा है, अब ये इंक्लाइंड वाले को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड वाले केस में कैसा होता है ये हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता, ये जो है ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, और फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करने जाऊँ अगर, तो मैं ये डायग्राम को ले लिया, और ये इस डायग्राम को इसको को ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा और क्लियर लेने के लिए एक लाइन ले लेते हैं, ये होगी एक लाइन, फिर ये ये है ऐसा। फिर इसके ऊपर में एक ब्लॉक हमको बनानी पड़ेंगी, ये ब्लॉक ये ऐसा हो गया, फिर ये, और फिर ये ब्लॉक हमने इसके ऊपर में ये ब्लॉक लगा दिए, ये ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें हमको समझ जाना पड़ेगा अभी कैसा कैसा हो रहा है। जो एक डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम हमको याद रखनी है, ये इसके अकॉर्डिंगली ही सारे फॉर्मूले चलेंगे, और इसी में फॉर्मूले को हमको समझना है। तो ये एक हमने ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं FN। ठीक है, इससे हम नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे। फिर एक जो है हमारे पास में एक नीचे आएंगी, ये हमारे पास इस तरीके से आई है, और ये कैसा जाएगा। फिर एक और थोड़ा सा अगर थोड़ा सा चेंजेस दिखाने के लिए मैं ले लूँ, नीला ले लेता हूँ, और एक यहाँ से ये ऐसा जाएगा। तो अब हमने इसको ऐसा कर दिए, ये ऐसा कर दिए, ये ऐसा कर दिए। अभी देखो सबसे पहले ये जो आ रहा है नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो आ रहा है ये वाला, ये है वेट, ये है वेट, जो कि वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, ये रहेगा मास इनटू ग्रेविटी, ये हो गया। फिर उसके बाद में इस वेट को जो रहता है हमने दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। तो ये एक पार्ट ऐसा कुछ रिजॉल्व होगा हर बार के लिए फिक्स है ना।
तो इसीलिए मैं एक बार रेडीमेड डायग्राम दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली हमको हर बार सॉल्व करना है। तो इसको हमने 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिए। तो ये हमारे पास में ये जो आया है ये है मास इनटू ग्रेविटी मतलब W, और ये जो है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल मेंबर ये वाला है। तो इसको बिना सोचे समझे इसकी एक फॉर्मूला दे देना है, सपोज हमको mg cos थीटा, mg cos थीटा, और फिर ये वाले को हमको नाम दे देना है mg sin थीटा। साइन थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो रहेगा हमारा थीटा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में थीटा। तो इसको क्लियर कर दिया जाए, ये रहेगा हमारे पास में थीटा एंगल। फिर उसके बाद में ये जो है हमारे पास ये वाला, इसको हम कह देंगे एफ एफ, ये वाले को हम कहेंगे एफ एफ, ठीक है। एफ एफ इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एफ एन, म्यू म्यू के इंटू एफ एन। म्यू के इंटू एफ एन, ये हो गया। फिर इसके बाद में ये जो रहता है इसको बोलते हैं एफ ए, एफ ए। फिर इसको बोलते हैं अपन एफ एन मतलब नॉर्मल फोर्स, एफ एन मतलब नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हमेशा से हमको याद रखना पड़ेगा, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास में समझ में आया डायग्राम, ये क्या था, ये हमारे पास में ये एक ब्लॉक था, ये हमारे पास में क्या था, एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये रेड वाला बॉक्स। अब यहाँ से स्लिप होता है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है ना, ये हमारे पास में एंगल थीटा दिया हुआ है, इसका वेट नीचे आ रहा है mg। इस वेट को 2 पार्ट में रिजॉल्व करे है, एक बना है mg cos थीटा और दूसरा बना है mg sin थीटा। ये एक फोर्स है जो ये ब्लॉक को, ये जो रेड वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहता है, ये ब्लॉक है FA, फोर्स ऑफ एक्सलेरेशन या एक्सलेरेटिंग फोर्स हम इसको कह सकते हैं। और इसको जब भी ऊपर खींचेंगे तो बॉक्स ऊपर नहीं आएगा, उसको एक फ्रिक्शन का फोर्स वहाँ पे अपोज करेगा, वो एफ एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू एफ एन रहेगा। वहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी है एफ एन करके, ये अपवर्ड जा रहा है। इसके हिसाब से अब हमको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी स्टेप सबसे पहले आ जाएंगी। सबसे पहली स्टेप जो रहेंगी वो ये रहेंगी कि हमारी पहली स्टेप जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो रहेंगी समीशन ऑफ फोर्स, summation of force along x is equal to 0, summation of force along x is equals to 0। अब अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि किधर से मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लूँ, किधर से मैं क्या करूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है सीधे सीधे, मैं समझा के भी लिख देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में सबसे पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाला, जो कि इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना। तो इधर जाने वाले को हम दे रहे हैं ये एफ ए है हमारे पास में, इसके अकॉर्डिंगली, और ये एफ एफ जो है ये इधर जाने वाला भी हमारे पास प्लस हो जा रहा है और इधर जाने वाला हमारे पास माइनस हो जा रहा है, ऐसा समझ लो। तो ये एफ 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 ए इधर जा रहा है, इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाला एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो एफ ए, और फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो रहा है एम जी साइन थीटा। तो ये हमारे पास में इधर जा रहा है इसलिए माइनस, और ये रहेगा हमारे पास में एम जी, एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो हमारे पास में आएगा ये वाला म्यू के इंटू एफ एन, ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इधर जा रहा है तो माइनस, और ये रहेगा म्यू के इंटू एफ एन, म्यू के इंटू एफ एन इज इक्वल टू 0, है ना। और इस तरीके से ये हमारा पहला स्टेप रहेंगी, ये स्टेप हमको लगाना है
सारी वैल्यू पुटअप करना है और फिर जो आने का रहेगा वो आएगा। और फिर इसके बाद जो दूसरे स्टेप रहेंगे हमारे पास में वो ये रहेंगी कि समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल, समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल v इज इक्वल टू 0, जो ऊपर जा रहे हैं वो प्लस, जो नीचे आ रहे हैं वो माइनस, जो नीचे आ रहे हैं वो माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि ऊपर क्या जा रहा है, ये Fn एक फोर्स है जो ऊपर जा रहा है, तो ये सबसे पहले Fn आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास में Fn आ गया। Fn के बाद में और नीचे क्या आ रहा है, तो नीचे वाले के लिए ये लेना पड़ेगा हमको, ये वाला। हम ये वाला फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया है। तो ये नीचे वाले के लिए हम ये वाला लेंगे mg cos थीटा, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस, और ये mg cos थीटा, cos थीटा है ना, इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी स्टेप रहेंगे और ये दो स्टेप के साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस टाइप का मैंने पूरा समझा दिया है। अब इसके ऊपर अगर हम कोई क्वेश्चन देखें जो कि हमारे यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले ये वाला हमारे पास एक जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ वहाँ पे ले जा देता हूँ और हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम सबसे पहले अगर समझने के लिए जाए तो ये क्वेश्चन ये कॉपी हो गया। और ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इसकी डायग्राम भी अगर हम ले लें तो ये डायग्राम को लाने के लिए हमको एक ऐप की जरूरत पड़ रही है, वन नोट। ये हमारी डायग्राम आ जाती है, इसको हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास में आ गई है। पर्सन पुशेस 30 kg शॉपिंग कार्ट, तो ये शॉपिंग कार्ट का मास हमको दिया हुआ है 30 kg, 10 डिग्री इंक्लाइन, तो थीटा हमको दिया हुआ है 10 डिग्री, विद फोर्स ऑफ 85 न्यूटन। इसको जो जितने फोर्स के साथ में खींच रहा है वो FA फोर्स के साथ में खींच रहा है, तो वो FA फोर्स है हमारे पास में 85 FA। तो ये हमारे पास में FA दिया हुआ 85। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको निकालना पड़ेगा। If the cart is pushed at a constant speed, a person pushes a block of 30 kg, 30 kg क्या है, मास है इसका, है ना, मास है, एंड कार्ट 10 डिग्री, तो मतलब थीटा हमारे पास में कितना है, तो ये 10 डिग्री है, विद इंक्लाइन फोर्स ऑफ 85 न्यूटन, तो 85 न्यूटन का फोर्स है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना है, म्यू के निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था जिस इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम को भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली स्टेप जो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वो सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगी कि FA हमारा जो फॉर्मूला था अभी हमने लिखे थे वो पूरा का पूरा फिर से यहाँ लिख दो। पहली स्टेप है FA माइनस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, साइन थीटा, फिर उसके बाद में है माइनस म्यू के, माइनस म्यू के इंटू FN, म्यू के इंटू FN इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब समझ लो कि अब यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो FA की वैल्यू दी हुई है 85, यानी कि वो इंसान जो है इसको 85 के फोर्स के साथ में ब्लॉक को खींच रहा है। मास दिया हुआ है 30 kg, मास भी दिया है 30 kg, जी की वैल्यू रेडीमेड होती है 9.81, 9.81, साइन थीटा, साइन साइन भी है यहाँ पे, साइन साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री, म्यू के हमको निकालना है, म्यू के हमको निकालना है, FN हमारे पास में कितना है
फोर्स, नॉर्मल फोर्स Fn हमारे पास में अभी नहीं है, ये Fn यहाँ पे रहने दो एज इट इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टेप नंबर 1 हुई, उसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। दूसरी स्टेप जो थी हमारे पास में वो ये वाली जो थी, इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले लो। ये जो है इसमें हमारी दूसरी स्टेप ये वाली थी, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। ये हमारी सेकंड स्टेप है, ये कॉपी और ये यहाँ पे आके पेस्ट हो गई। तो ये हमारी दूसरी स्टेप है। ये दूसरी स्टेप रख दी है हमने। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। Fn की वैल्यू हमको नहीं पता, निकालनी है। mg मास है इसमें 30 kg, मास हमने रख दिए। g की वैल्यू है 9.81, 9.81 भी रख दिए हमने यहाँ पे 9.81। cos से थीटा, और थीटा की वैल्यू है 10 डिग्री, तो ये cos 10 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में Fn, ये हमारे पास में Fn, तो ये Fn, तो यहाँ से Fn हम यहाँ से ले लेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाली यहाँ से Fn हमको डायरेक्टली मिल जाता है, और ये Fn आ रहा है 290 न्यूटन है ना। Fn की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 290 न्यूटन, तो ये 290 न्यूटन, 290 न्यूटन, ये Fn की वैल्यू आ रही है 290 न्यूटन। अब ये Fn को हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे, है ना। बस ये दो स्टेप रहती, सारी वैल्यू दी रहती है, कोई ना कोई एक वैल्यू नहीं दी रहती। वैसे ही ये सारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस Fn की वैल्यू यहाँ आ जाएंगी 290, फिर ये म्यू के यहाँ से हमको निकल जाएगा। म्यू के हमारे पास में कितना आ रहा है, फिर म्यू के आ रहा है 0.1168। अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ये सब चेक करवाते रहना पड़ेगा तुम्हारे को, तुम्हारे लेक्चरर से। इसमें तो जो कैलकुलेटर में आएगा मैं वही बता सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये इतना आ गया है, इसको चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। फिर इसके बाद में एक और है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी एक और हमारे पास में आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह सकता हूँ मैं कि इसमें दो ब्लॉक है, M1 और ये M2 वाला। जब इसमें दो ब्लॉक रहेंगे तो दो ब्लॉक वाले के लिए भी दो स्टेप रहेंगे, वो मैं समझा दूँ अगर, पहले समझा देता हूँ फिर हम देखते हैं आगे। तो ये जब दो ब्लॉक रहेंगे तब ये दो ब्लॉक में हमको कैसे करना पड़ेगा। जब ये दो ब्लॉक रहेंगे तब हम कैसे करेंगे, तब हमको कैसे करना पड़ेगा। तो अब अपने पास में ये नया वाला एक ले लेते हैं हम, और एक नया वाला डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो अब ये नया डायग्राम, ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे एक नया डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे नया डायग्राम अगर मैं बना दूँ तो ये कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले एक ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक हो गया, ये हो गया, ये हो गया ब्लॉक। उसके बाद में एक यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। तो ये बॉक्स को इंक्लाइन चाहिए हमको, है ना। नहीं जमा ये ब्लॉक, इसको हटा दिया जाए। तो अभी हमारे पास में एक ब्लॉक बना दिया जाए। ये एक ब्लॉक हो गया ऐसे तरीके से, ये एक ब्लॉक हो गया इस पे। अब ये ब्लॉक के साथ में कुछ डायग्राम ऐसा दिया हुआ है कि भाई इधर से एक और ब्लॉक आ रहा है, ये
और इसको मैं ज्वाइन अगर कर दूँ तो ये यहाँ से ऐसा सिंपल में ज्वाइन रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ज्वाइन हो गया सपोज, तो ये ऐसा ज्वाइन हो गया। ये ऐसा ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पे देख लो अभी कि कैसा हो रहा है। सबसे पहले ये हमारा ब्लॉक है, इससे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएंगी तो ये FN बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ से ये कुछ इधर आ रही है। डायग्राम का तो कहना चाहिए कि कोई मीनिंग है नहीं, मैं क्योंकि जो दो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बस। तो ये बस फिर भी हम पूरा ओवरऑल समझ लेते हैं इसको। म्यू के इंटू FN होता है इसका फॉर्मूला, म्यू के इंटू FN। फिर उसके बाद में यहाँ से एक वेट रहता है, इस वेट को WmG, W इज इक्वल्स टू, इसको हम कह देते हैं W इज इक्वल्स टू M2G। M2G कहेंगे इसको, इसको M2 कहेंगे। ये भी एक हमारे पास में वेट 1 हो जाएगा, ये वेट 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में M1G, M1 इंटू G हो जाएगा। फिर इसके अपोजिट साइड में एक और यहाँ पे फोर्स आएगा जो कि रहेगा T करके, ठीक है ना। फिर इसके इधर से भी अपने पास में एक फोर्स आएगा, ये भी रहेगा अपने पास में T करके। ये FF म्यू के इंटू FN, ये FN, ये W2mg। अब इसको दो पार्ट में हम जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ ये ऐसा ऐसा एक आएगा, ठीक है। और ये एक इधर से जाएगा, ये एक ऐसे जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू आ जाएंगी W साइन थीटा, मतलब W2 साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। और इसमें भी रहेगा W2 कॉस थीटा, W2 कॉस थीटा। और यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो रहेगा थीटा। तो सबसे पहली स्टेप जो इसमें लेनी है हमको वो रहेंगी पहली स्टेप, ठीक है। पहली स्टेप FN इज इक्वल FN माइनस W कॉस थीटा, माइनस W कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला हमको रट्टा मार देना है इसके लिए, ये एक हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला जो हमको इसमें रट्टा मारना है फिर वो है M1G, M1 इंटू G माइनस T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। ठीक है। फिर तीसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि भाई T माइनस म्यू के इंटू FN माइनस M2G G इंटू साइन थीटा M2G इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू S इंटू एक्सेलरेशन, तो ये M2 इंटू एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रहेंगी। ये तीन फॉर्मूले हमको लगाने हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये T मतलब क्या हो रहा है, तो ये T मतलब ये टेंशन है। ये T का मतलब क्या है, टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना, टेंशन। तो ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये जो हमारा ये जो है ये स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन। ये ब्लॉक की वजह से, ये ब्लॉक जब नीचे इसका लोड पड़ेगा तो इसमें क्या आएगा, टेंशन। ये वेट है W2 cos थीटा, ये वेट 2 है। FN मतलब नॉर्मल फोर्स, FF मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है।
तो ये सारी वैल्यू है। W1 की वैल्यू जो रहती है हमारे पास में वेट 1 है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास में जो एक क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले वो ये वाला है ना। तो ये इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ले लिया, कॉपी किया, और ये इधर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये नहीं जाऊँगा, बताओ। तो एक नया दे दिया जाए, कुछ ये एक नया प्रिंट, एक और तो ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपन ने। ये है, अभी देखो, अब 5 kg ब्लॉक सिट्स ऑन ए 30 डिग्री इंक्लाइन, मतलब ये जो ब्लॉक रहेगा ये ब्लॉक के ऊपर में रहेगा, ये सिट बोलता है ना इसको, ये ब्लॉक को सिट। तो ये ब्लॉक के ऊपर में जो ब्लॉक है ना, ये जो हमारा ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इसको मैं बोलूँगा इंक्लाइन प्लेन। ये जो ट्राइंगल जैसा दिखाया मैंने 90 डिग्री ट्राइंगल, इसको मैं बोलूँगा इंक्लाइन प्लेन। इसके ऊपर जो ब्लॉक है उसका मास दिया हुआ है 5 kg। तो इसके ऊपर वाले को हमने क्या दिए थे, W2। तो W से हमको मिलेगा मास 2, है ना। ये मास 2 कितना दिया हुआ है हमारे को, 5 kg। 5 kg सिट्स ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन। तो मतलब यहाँ से थीटा कितना मिलेगा मुझे, थीटा मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री, थीटा भी मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। फिर उसके बाद इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट इज थ्रेडेड ओवर ए पुली माउंटेड एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। इट इज थ्रेडेड ओवर ए पुली। तो ये यहाँ पे एक ऐसा पुली लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा पुली लगा हुआ है, इसको पुली कहूँगा। ये जो सर्कल बना है ये पुली है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक और बॉक्स अटैच किया हुआ है, ये ऐसा है। यहाँ पे इसका वेट आएगा, यहाँ पे इसका टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा T, यहाँ पे भी इसका टेंशन आएगा T, है ना। यहाँ पे इधर से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाता था हमारे पास में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FF, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इधर से हमारे पास में आ जाता था नॉर्मल फोर्स FN। फिर ये इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, अभी सारा डायग्राम बताया हूँ मैंने। 7.5 kg ब्लॉक हंग्स फ्रॉम दी स्ट्रिंग। तो ये 7.5, तो ये वाला इसका मास क्या रहेगा, M1। कितना है इसका मास, 7.5 kg का। तो इसका मास है 7.5 kg। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब T हमको कैलकुलेट करना है, टेंशन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन द स्ट्रिंग इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, मतलब एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 1.2 हमको ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के हमको कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे स्टेप लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, पहले ये दो स्टेप को एक साथ लेके आता हूँ। तो ये चलो एक साथ, पहले एक स्टेप ला लिए, ये एक स्टेप ले लिए, कॉपी, और इधर हमारे पास में आ गया ये पेस्ट। ये पहली स्टेप हो गई, है ना। तो इसमें FN की वैल्यू कितनी है तो हमको नहीं पता, FN हमको निकालना है। माइनस W मतलब क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो ये हो गया हमारे पास में मास इंटू ग्रेविटी। तो ये FN W cos थीटा जो रहता है, FN W cos थीटा, तो FN इज इक्वल्स टू, तो ये FN जो रहता है ये नॉर्मली रिलेटेड है, ये FN जो है ये रिलेटेड है ये W2 से। तो इसके लिए M2G देना पड़ेगा। तो ये W2 है, मैं इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ, ये है W2, ठीक है। फिर इसको मैं और यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये M2 हो जाएगा, M2G इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में, तो FN हमारे पास में नहीं है, FN हमको निकालना है। इंटू M, मास M2 कितना है, 5 है, ये हमारे पास 5 आया। अच्छा ये माइनस था यहाँ बीच में, तो ये हमारे पास में हो गया माइनस, इंटू M2 इंटू जी की वैल्यू है 9.81, 9.81, ठीक है। 5 इंटू जी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा अपने पास में है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा FN निकल के आ जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, वो है FN। और ये FN की वैल्यू आ रही है हमारे पास में, ये FN हम अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से कैलकुलेट से, तो यहाँ पे FN की वैल्यू मिल जाती है 43 न्यूटन। तो ये 43 न्यूटन
और ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुई। एक स्टेप के बाद में हमारी जो दूसरी स्टेप है हम उसे अगर ले लें तो ये हमारी दूसरी स्टेप है, इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी दूसरी स्टेप और ये आ जाएगा, पेस्ट किया मैंने तो ये दूसरी स्टेप आ गई। तो ये दूसरी स्टेप है ना, तो इसमें ये हो गया M1। M1 की वैल्यू इसमें है 7.5, ये हो गया 7.5। 7.5 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.81। 9.81 माइनस टी हमको निकालना है M1 की वैल्यू होती है 7.5, इस क्वेश्चन में दी हुई है ना, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी इसमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन 1.2, एक्सेलरेशन 1.2, तो मैंने यहाँ पे 1.2 पुट कर दिया तो यहाँ पे सिंपल टी मिल जाएगा, आ जाता है, ये हमारे पास में टी आ जाता है। और ये टी की वैल्यू हो रही है 65 न्यूटन। 65 न्यूटन, ये हो गया 65 न्यूटन, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारी थर्ड स्टेप आ जाती है। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो ये है थर्ड स्टेप, ये वाली, तो ये सिलेक्ट, ये हो गया, तो फिर ये कॉपी और ये पेस्ट, ये हमारी थर्ड स्टेप आ गई। अभी थर्ड स्टेप में अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो टी की वैल्यू आ गई सबसे पहले 65, ठीक है ना। 65 माइनस म्यू के हमको अभी निकालने के लिए बोल दिया है उसने, तो ये म्यू के हमारा अननोन रहेगा। म्यू के इंटू एफ एन की वैल्यू आ गई है 43, तो ये 43 हो गई हमारे पास में, माइनस एम टू मतलब हमारे पास में था 5, ये 5। जी की वैल्यू है 9.81। 9.81 इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा है अपने पास में 30 डिग्री। M2 M2 हमारे पास में कितना है 5 है ना, इंटू एक्सीलरेशन हमारे पास में कितना आया हुआ था 1.2, अब भी हमने कैलकुलेट किए थे, सॉरी दिया हुआ था, तो यहाँ से म्यू के सिर्फ एक अकेला अननोन है और ये म्यू के यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से म्यू के की वैल्यू आ रही है 0.810, 0.801, ये इतनी आ रही है, ठीक है ना। ये सारा कुछ ये हमारे ऑलरेडी नोट्स पीपीटी में सॉल्व था, है ना। अभी तक के इतना सब कुछ हमको सॉल्व करके दिया हुआ था। अब हमारे जो है क्विज स्टार्ट होते हैं। तो अब क्विज में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है आ, ये हमारे यहाँ पे ये है मैथ्स का क्विज वीक 1। ये मैथ्स के क्विज है हमारे पास, ये 1 2 3 4 है। तो ये हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला क्विज हमारे पास में आ रहा है क्रेट ऑफ मास, है ना। ये सिंपल वाला है, इसको अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है क्रेट ऑफ मास 23 kg, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लूँ, ये ले लिए हमने, है ना। और फिर इसको हमने एक नए क्वेश्चन में यहाँ पे पुटअप कर दिए और अब वो कर दिए, इसे भी हमने कर दिए, इसको भी हमने पेस्ट कर दिए और ये है क्रेट ऑफ मास 23 kg। अब ये सिंपल वाला है ना, ये इसमें नहीं है कुछ भी यानी कि प्रॉब्लमेटिक। तो ये कैरेट है, कैरेट का मास दिया हुआ है हमको 23 kg, तो ये हमारे पास में मास हमारे पास हो गया 23 kg। रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पे बोला कि नहीं, हॉरिजॉन्टल पे बोला। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कैरेट एंड द सरफेस इज 0.08। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है कि नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोला है, कितना है 0.08, तो ये है 0.08, ठीक है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड टू द क्लोज टू कॉज इट मूव। ये सिंपल में हमको फोर्स निकालने का है, ये फोर्स हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में मूव एट एन एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन भी हमको दिया हुआ है 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अज्यूम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 9.81 है करके। तो ठीक है, इसमें हमने तो सिंपल में देख लिए थे कि हमको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली स्टेप क्या रहती है हमारे पास में कि हमारे पास में ये जो रहता है फॉर्मूला वगैरह जो रहता है, ये फॉर्मूला क्या क्या होता है ना।
तो ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि ये जो है फॉर्मूला हमारा ये रहता है कि फोर्स जो कि अप्लाई किया गया है माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो मास तो है हमारे पास में 23, ठीक है ना, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास में 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको निकालना पड़ता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको निकालना पड़ता है। तो ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास कितना होता है, तो ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो रहता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एफ एन, है ना, इनटू एफ एन। और ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो वेट के इक्वल होता है। तो ये म्यू के अपनी जगह पे इंटू एफ एन कितना होता है, तो मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये म्यू के हमारे पास में कितना था, तो 0.08 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं हम ये 0.08 को इंटू इंटू मास, मास हमारे पास में कितना है, तो ये है 23 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, तो ये है 9.81, तो ये रहेंगे अपने पास में 9.81 ये है। और इसको हम अभी सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास में एफ की वैल्यू आ जाएंगी। ये जो का जो भी वैल्यू आ रही है, जो कोई भी वैल्यू आ रही है, इन सबको चेक कराना है अपने लेक्चरर से। सो ये सबसे पहले तो मैं एफ निकाल लेता हूँ, 0.08 इंटू 23 इंटू 9.81 और ये आ जा रहा है 18.05, ये आ रहा है 18.05, ठीक है, इतना कुछ आ रहा है ये न्यूटन में। तो यहाँ पे हमने रख दिए 18.05, मतलब 18 ही रख दिए समझ लो। और इसको सॉल्व किए, 23 इंटू 2 किए तो ये आया 46, 46 में आके ऐड कर दिए 18.05, तो ये आ रहा है 64.05, तो ये हो गया 64.05 न्यूटन। और ये हमारा सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। सपोज कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर वहाँ पे चेक कंफर्म करवाना पड़ेगा उधर से। उसके अलावा हम अगर नया क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास न्यू क्वेश्चन में ये एक है, तो ये वाला जो हमने अभी समझे थे कि अगर ये दो टाइप के ब्लॉक रहेंगे, अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, two masses are connected by light cord over a frictionless pulley as shown, m1 is equals to this much kg and m2 is equals to 5.5, calculate the tension in the cable, take the coefficient of friction between m1 coefficient of friction between m1 and the horizontal surface to be 0.3 and assume the acceleration due to gravity to be 9.81। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हम इसको भी अभी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसा हमने ले लिए और ये हमारे पास इधर से इधर आया, ये हमने रख दिए क्वेश्चन अपने पास में। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे कोई भी फोर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे सीधा सीधा नीचे आता है W = mg और इसके ऊपर जाएगा Fm, है ना। तो ये हमारे पास में फोर्स हो जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा ये W2, इसको हम बोल देंगे W2, इसको अच्छा M1 और M2 बोल दिया है ना, तो हमारा रिवर्स हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें ये W2 था, है ना, तो ये W2 था। चलो हम अपने हिसाब से चलते, तो ये हमारा W2 हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 इंटू मास इंटू ग्रेविटी,
फिर इधर से इसके अपोजिट जाएंगे तो एफ एन करके आ जाएगा हमारे पास में, एफ एन नॉर्मल फोर्स, वो भी क्या रहता है, मास इनटू ग्रेविटी ही रहता है, तो ये m1 इंटू जी ही रहेगा। इसके इधर पे आएंगे हम तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है, फोर्स ऑफ क्या दिया है उसने, कैलकुलेट टेंशन टेक द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये म्यू के ही रहता है इंटू एफ एन, म्यू के इंटू एफ एन ही रहता है। इधर से हमारे पास में यहाँ पे टेंशन आ जाएगा टी, है ना, इधर से हमारे पास यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगा टी, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर नीचे आएंगे हम, तो इधर आ जाएगा वेट, इसको हम बोल देते हैं W1, और ये क्या रहेगा M2 इंटू जी, ठीक है ना, ये सब रहेगा। अब इसमें इंक्लाइन नहीं है तो हमको थीटा की भी जरूरत नहीं पड़ी। सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो m1 की वैल्यू है 8.7, तो m1 मतलब ये वाला 8.7 यहाँ पे आएगा, m2 है 5.5, तो ये m2 यहाँ पे आ जाएगा 5.5। कैलकुलेट टेंशन इन द केबल, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन m1 एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस भी 0.3, ये 0.3 आ जाएगा म्यू के, है ना, एंड जी की वैल्यू 9.81, तो हमको पता ही है। तो ये यहाँ पे अगर हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स जो रहेगा सबसे पहले, जो अब वो फॉर्मूले थोड़े से चेंज होंगे क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस नहीं है, तो इसके लिए भी फॉर्मूले जब ऐसे वाले के लिए आप डायरेक्टली याद करके रख लीजिए, इस क्वेश्चन से ही डायरेक्ट याद करिए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू m1 इंटू जी हो जाएगा, ये m1 इंटू जी हो गया, है ना। वहां पे मैंने बताया था एफ एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, एफ एन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, वो इंक्लाइंड वाले के लिए था, और ये बिना इंक्लाइंड वाला जो डायरेक्ट क्विज में पूछा हुआ है ना, ये हमको समझा के उसने पहले नहीं बताया है, डायरेक्ट पूछा हुआ है ये इसके हिसाब से। तो f1 की वैल्यू है 8.7, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8.7 इंटू जी की वैल्यू है 9.81, तो ये 9.81, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिए 8.7 इंटू 9.8.7 इंटू 9.81, तो ये हमारे पास में आता है 85.347, तो ये आ जाता है 85.347, तो ये हो गया 347 है ना, न्यूटन में आ जाएंगे ये एफ एन हो गया, ये पहली स्टेप हो गई। फिर ये हमारे पास सेकंड स्टेप में हम आ जाएंगे, तो ये रहेगा हमारे पास ये यहाँ पर रहेगा हमारे पास में, तो ये क्या था हमारा स्टेप कि भाई एम, मैंने जो आपको बताया था वो था m1g है ना, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको, हमारा m1 मतलब हमारा ये वाला ब्लॉक जो था इसको 1 ट्रीट किए थे हमने, तो यहाँ पे जो m1 रहेगा वो m2 की वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने जो वहाँ फॉर्मूले समझे थे, मैं आपको दिखाऊँ एक और बात, कि हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला समझे थे इसको m1 बोले थे ना, तो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सामने वो क्वेश्चन में इसको m2 बोल दिया, तो हमारा ये m1 मतलब क्या है, m2 की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो m2 की वैल्यू कितनी है 5.5, तो यहाँ पे m1 की जगह पे क्या रख दूंगा मैं 5.5। ये आया समझ में, अगर नहीं आया समझ में तो इसको डायरेक्टली ये ले लेते हैं m2, इसको भी हम ले लेते हैं m2, और नहीं तो वहाँ का वही वाला फॉर्मूला ये हुआ है, बाकी बस ये fn में चेंज हुआ है, बाकी ये सेकंड वाली स्टेप जो रहती है हमारे पास में एज इट इज है। तो m2 इंटू जी की वैल्यू रहेगी 9.81 ये हो गया, माइनस टी की हमको कैलकुलेट करना है, m2 हमारे पास में मतलब ये है ना, m2 मतलब कितना दिया हुआ है, m2 ये दिया हुआ है 5.5, तो ये यही हमारे पास में आएगा 5.5 इंटू एक्सेलरेशन हमको कितना दिया हुआ है, m1 m2 corrected in the cable, take the coefficient of kinetic friction m1, horizontal surface to be 0.3 and the assume the acceleration due to gravity to be 9.81, वो तो ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन दिया रहेगा ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया, टू ट्रांसफर कनेक्टेड बाय लाइट कॉर्ड over a frictionless pulley as shown, m1 and m2, calculate the tension in the cable, take the coefficient of friction between m1 and horizontal surface to be 0.3 and assume the acceleration due to gravity, वो तो ठीक है, लेकिन ये e की वैल्यू क्या रहेगी,
अभी हमारे पास में, हम अगर वो वाले क्वेश्चन पे बैक हो जाए, ये वाले इस पे theoretically mounted on the top. Tensor block comes from the calculated tension in district if the acceleration of the system is 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ था 1.2, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, मास 1 एक्सेलरेशन नहीं है, तो अभी क्या किया जाए? ये तो प्रॉब्लम है, सब इन्होंने कंप्लीट तरीके से समझाए हुए है, ये तो क्वेश्चन में हमको समझाया ही नहीं वहाँ पे, और अभी हमसे ये पूछ लिए है। The 8.7 M2 by light cord over a frictionless pulley as shown M1 and M2. Tension in the cable, take the coefficient of kinetic friction between this M1 and the horizontal surface M3. Horizontal acceleration due to gravity 9.81. अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या रहेगी? वही ग्रेविटी से चीज़ को मानना पड़ेगा हमको, इसको A को रिप्लेस करेंगे हम फिर यहाँ पे G से। आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है अपने लेक्चरर से, ठीक है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो ये यहाँ पे हमारे पास T जो आ रहा है वो हो रहा है 5.5, 9.81, वही जो जाएगा ना, टेंशन तो जीरो हो जाएगा, फिर इसमें तो गलत ही हो जाएगा। किंतु इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन को एक काम कर देते हैं हम यहाँ पे अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हम 1 ले लेते हैं, है ना? तो ये ऐसा हो जाएगा 5.5 इंटू 9.81 माइनस 5.5 कर देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास में 48 पॉइंट। तो टेंशन आ रहा है 48, ये मेरे अकॉर्डिंग है ना? तो वहाँ पे आपको ये सारे आंसर चेक करवाने होंगे, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनको अपने लेक्चरर से करेक्ट करवाने होंगे। फिर इसके बाद में हमारी थर्ड स्टेप रहती है। थर्ड स्टेप क्या हो जाती है हमारे पास में कि भाई ये थर्ड स्टेप हमारे पास में हो जाती है, ये है टी माइनस म्यू के इंटू एफ एन, तो ये बराबर है म्यू के, निकालना है अपने को, ये एफ एन भी हो गया, ठीक है। फिर माइनस ये एम टू जी इंटू साइन थीटा, तो ये एम टू जी इंटू साइन थीटा तो है ही नहीं, ये इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये टी, अच्छा इसमें ना यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं आएगी, है ना? M2, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है फिर? इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है? ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये तो इधर खींचेगा ही नहीं इसको, और इधर से जब ये आ रहा था तो ये इधर खींच रहा था, एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, इधर जब आ रहा है तो ब्लॉक ग्रेविटी इसको एक काम कर देते हैं अपन, इसको ये जो है सेकंड वाला, इसको यहाँ पे, इसको एक सेकंड नहीं, तो जी माइनस टी इज इक्वल टू 0, है ना? फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में इधर आ जाएगा,
और ये सॉल्यूशन कितना हो रहा है आंसर 5.5 इंटू 9.81, तो ये आ रहा है 53.95। ये सपोज हमने इसको ऐसा ले लिया 53.95। अब ये सब मेरे अपने तरीके है ना, ये सब आपको अपने लेक्चरर से कंफर्म करवाने पड़ेंगे तभी इनका कुछ हो सकता है। और फिर इधर हमारे पास में थर्ड वाला जो रहता है टी, और ये रहेगा म्यू के एफ एन, फिर इधर m2 जी इंटू साइन थीटा, तो ये सब तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये इधर थर्ड स्टेप जो रहेंगे हमारी क्योंकि एम जी साइन थीटा, तो ये तो है ही नहीं, फिर इधर m2 यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही आ रहा हूँ कि मैं इधर क्या लूँ। ये क्वेश्चन आपको जो है अपने लेक्चरर से ही कंफर्म कराना चाहिए, मुझे जहाँ तक ऐसा ही ठीक लगता है। फिर इसके बाद में हम अगर देखें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, और अभी दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 36 न्यूटन एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए मास ऑफ 6 kg on a mass of 6 kg being pushed by a frictionless inclined plane that makes an angle of 20 degree with the horizontal acceleration of the mass of the inclined in meter per second square, assuming that the acceleration due to gravity is 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने पर ही हमको पता चलेगा कि कितना हमारे लिए इजी है, कितना हमारे लिए हार्ड है ना। तो अब इसको हम फिर से एक बार ट्राई करने चले, और ये हो गया, ये हमने ले लिए, और ये भी ये हो गया पेंट, और ये हमने इधर ला लिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये ब्रश, ये हमारे पास में फोर्स हो गया 36। तो अब ये ऐसा वाला फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, है ना। मैंने ऑलरेडी इसके लिए बता चुका हूँ स्टेप्स, तो वो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो मैंने दो स्टेप बताया था। पहली स्टेप हमारे पास में क्या रहती है, एफ ए, है ना, एफ ए माइनस एम जी इंटू साइन थीटा, एम जी इंटू साइन थीटा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कहाँ पे बताया हूँ। और ये म्यू के इंटू एफ एन, म्यू के इंटू एफ एन, शायद से मैंने इसे अगर इरेज कर दिया होगा तो नहीं दिख पाएंगी, नहीं तो ये दिख जाएंगी। ये हमारी पहली स्टेप रहेंगी। फिर हमारे पास में सेकंड स्टेप क्या रहेंगी, सेकंड स्टेप एफ एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0, है ना। देखो एफ ऑफ 36 न्यूटन, फोर्स ऑफ, है ना, 36 न्यूटन, तो ये एफ ए जो हमने अप्लाई की वही है 36 यहाँ पे, ठीक है। माइनस एक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली ऑन ए मास ऑफ 6 kg, तो ये मास हमारे पास में 6 है। इधर भी हम देख सकते हैं ये मास हमारे पास में 6 है। जी की वैल्यू है 9.81, 9.81, 9.81, इधर भी दे दिया हमने, ठीक है। इधर भी हम दे देते हैं जी की वैल्यू 9.81, 9.81, ठीक है, इनटू, फिर उसके बाद में है साइन थीटा, तो ये अपने पास में है साइन थीटा। थीटा जो है हमारे पास में 20 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 20 डिग्री दे देते हैं हम। ये इधर कॉस 20 दे देते हैं, इधर भी कॉस, और ये थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं 20, ये 20 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ एन निकल जाएगा, नीचे वाले स्टेप हमारी पूरी हो चुकी है, यहाँ से एफ एन निकल जाएगा, ये एफ एन निकल के आएगा माइनस म्यू के। म्यू के हमारे पास में दिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मास ऑफ द इंक्लाइंड, ऑफ द इंक्लाइंड mass of the incline assuming the acceleration due to gravity is this much, calculate the acceleration। तो ये म्यू के हमारे पास में नहीं दिया है क्या। तो ये सारी प्रॉब्लम है जब हम मैथ्स का सॉल्व करने जाते हैं, तो ये यहाँ पे अब जो है म्यू के उसने नहीं दिया हुआ है। अब ये म्यू के नहीं रहेगा तो कोई कैसे सॉल्व करे। on a mass of 6 kg being pushed up a frictionless incline that makes angle of theta
20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास ऑफ द इंक्लाइंड। यहाँ पे देख सकते हैं म्यू के उसने दिया ही नहीं है। अब जब म्यू के दिया ही नहीं तो मैं सॉल्व कैसे करूँ, सबसे बड़ी। अच्छा, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द मास, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो ये म्यू के पता नहीं अब यहाँ से, तो चलो ये एफ एन यहाँ पे रख दिए हमने, यहाँ से एफ एन निकलता है। तो ये है 6 इंटू 9.81 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 20, ये है। और इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास में आता है 55.31, तो 55 न्यूटन ही मान लेते हैं इसे हम पे। ये एफ एन मिल गया 55। तो ये यहाँ पे म्यू के सपोज हमको निकालना, तो निकाल लेते हैं अभी हम, इंटू एफ एन की वैल्यू नीचे से हमने यहाँ ला के रखे 55 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में ये हो गया 36 माइनस 6 इंटू 9.81 इंटू साइन 20 माइनस अल्फा एक्स इंटू 55 इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और यहाँ से म्यू के मिल रहा है। अब ये यहाँ से इतनी दिक्कत है कि अभी इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए, ऐसी वाली दिक्कत है। ये निकला हमारा म्यू के तो 0.288 निकला। चलो ये म्यू के निकला, लेकिन हमको तो उसने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास अप टू अप द इंक्लाइन। तो इसका मास कैसे निकाल, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, तो अभी इसको एक्सेलरेशन निकालने में बड़ी दिक्कत है। करेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो मैं यहाँ पे एक जो ना एक छोटा सा अलग से फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ नहीं दिया है, मैं बस अपनी तरफ से ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ और एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं है, मैंने सारा का सारा इसका क्विज से पहले इसकी एक्सरसाइज सॉल्व किया, इसकी पीपीटी सॉल्व किया, उसने नहीं दिया। अब मैं यहाँ पे कहाँ चलाऊँ, मुझे भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को अपने लेक्चरर की तरफ भेजिए, उनसे चेक करवाइए, है ना, तभी हम इसको समझ पाएंगे अच्छे से। ये म्यू के आ चुका है हमारे पास में। सबसे पहले एफ ए 36 था, यहाँ पे पुट किया मैंने 36। म्यू के मैंने अभी निकाला, म्यू के मैंने 0.288 निकाला है, अभी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये 0.288 इंटू एफ एन मेरे पास में है 55, एफ एन है 55। मास किस ब्लॉक का, इस इंक्लाइन ब्लॉक का, इस इंक्लाइन ब्लॉक का मास है 6, मास है 6। और यहाँ से मैंने फिर इसको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए गया हूँ। तो ये प्लीज़ आप चेक करवाइए, तभी हमको समझ में आएगा। ये है 36 माइनस 0.288 इंटू 55 अल्फा इक्वल टू 6 इंटू अल्फा एक्स, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो ये आ रहा है हमारे पास में एक्सेलरेशन 3.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे तरफ से आंसर है, इसको आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हम एक और जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसका वो देख सकते हैं। तो ये है कार ऑफ रेलवे, तो इसका भी वो सेम वही है, कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल पुलिंग द कार assuming the acceleration due to gravity is this much, है ना। तो ये भी आपको खुद से भी आ सकता है। अच्छा, ड्रॉन ऑफ स्लोप ऑफ 1:10 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्लोप ऑफ 1:10, 1 डिवाइड बाई 10 to 10 थीटा। थीटा निकालने की बात हो रही है क्या, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। और अब ये इसको हम ले लेते हैं स्क्रीन क्लिपिंग के थ्रू। ये है ये हो गया अपने पास में। ये ऐसा हो जाने के बाद में इनके जो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, जैसे इनको समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन करते गया हूँ, जैसे कि
कौन सा केस बताओ आपको, जैसे ये वाले है ना, इन सब में जो मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं वही सारे फॉर्मूले यहाँ लगेंगे। एक जो था मैंने एक सॉल्व किया था लेकिन उसके बाद में उसको हटा दिया था, यानी उसको डिलीट कर दिया था, तो वो वाला यानी गलती से डिलीट हुआ था, तो वो वाला भी बहुत काम का है। कार ऑफ मास दिया हुआ है इसमें अपने को, ड्रॉन ऑफ स्लोप दिया हुआ है, इतना एक्सलेरेशन अगेंस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ frictional resistance against the coefficient of अच्छा tension in the cable pulling the car, assuming the acceleration due to gravity to be 9.8 on this acceleration against a coefficient। ये वही वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें एक्सेलरेशन हम सबसे पहले मास देख सकते हैं, तो मास ये है 2.2339 ड्रॉन अप इन स्लोप, स्लोप हमको दिया हुआ है ना, तो ये स्लोप हमारे पास में आ जाएगा। तो ये स्लोप हमारे पास में आ गया है। फिर इसके बाद यहाँ थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे स्लोप का एक फॉर्मूला लगाएंगे हम tan थीटा, क्योंकि इसने स्लोप दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे हैं tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा हमने लगाया, स्लोप हमारे पास में 1:10, 1/10। फिर ये है tan थीटा, ये है tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी तो हमको यहाँ से निकालना है, और हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। फिर इसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ था ऑलरेडी एग्जांपल सॉल्व करते समय, वो वाली स्टेप का पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, और दो ही फॉर्मूले हैं, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल में दो फॉर्मूले है बस। तो इसमें लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं आता, फिर इसमें एक्सेलरेशन वाली बात आएंगी। ओके, जी cos थीटा वर्टिकली जाएंगे तो एफ एन और एफ एफ में यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ला के रखा हुआ है, ये भी ला के रखा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अब एक एक्सेलरेशन ज़्यादा कर दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेप हमारे पास में एफ ए, ये एफ ए मतलब ये यहाँ पे एफ ए लिखा रहना चाहिए था, उसने टी लिख के दिया है। ये एफ ए और टी दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू एफ एन इज इक्वल टू 0। चलो इसमें वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं, तो ये एफ ए हमको निकालना है। मास, मास हमारे पास में 2339 जी की वैल्यू 9.81 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अब यहाँ से हमको निकाल लेनी है, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे अभी हम। तो ये शिफ्ट दबा रहा हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद में tan दबा रहा हूँ, ये tan इनवर्स आ गया, इसके बाद में 1/tan दिया मैंने यहाँ पे, और ये आया है 5.71, तो ये थीटा की वैल्यू आ रही है 5.71। ठीक है, तो ये साइन मैंने रख दिया यहाँ पे 5.71, ये हो गया। फिर माइनस एम के, म्यू के है, ये क्या है, म्यू के है, म्यू के, तो ये 0.01 दिया है, 0.01 इंटू एफ एन, एफ एन हमारे पास में नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अभी नहीं निकली है, नॉर्मल फोर्स अभी हमको निकालना है। ठीक है, ये एफ ए का मतलब ही टी है, ये एफ ए जो निकलेगा यही टी निकलेगा, है ना। तो यहाँ से अभी अपने को एफ एन निकालना है, तो ये एफ एन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना हो रहा है अभी हमारे पास में, एम जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, एफ एन ये रहेगा, एफ एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये ऐसा, तो ये एम की वैल्यू कितनी है 2339,
2339। जी की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5.71। तो ये Fn यहाँ से। अब ना ये जो एक एक्सीलरेशन 2 का दिया हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए ना मैं यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूले में एक और चीज डाल रहा हूँ, तो आप अपने लेक्चरर से इसको कंफर्म कराइए, प्लीज कंफर्म कराइए। तो यहाँ पे मास की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे 2339 है ना, और इधर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी ले लेंगे 2। अभी यहाँ पे Fn की वैल्यू जो है नीचे से कैलकुलेट करके मैं यहाँ रख दूंगा और ये Fa निकल जाएगा। तो ये है 2339 इंटू 9.81 इंटू कॉस 5.71, ये हो गया 2333 ये आ रहा है हमारे पास में Fn, ये आ रहा है 22831.739। अब ये जो है Fn की वैल्यू, ये वाली जो Fn की वैल्यू है, इसको यहाँ रख देना है आपने, और यहाँ से Fa की वैल्यू जो भी आती है वो कैलकुलेट करना है, और यही Fa हमारा t के इक्वल है ना, Fa यही हमारा t के इक्वल है। तो ये सबसे पहले अल्फा x माइनस 2339 इंटू 9.81 इंटू साइन 5.71, ये हो जाता है माइनस 0.01 इंटू Fn की वैल्यू है 22831। ये बहुत ही अलग ही टाइप की वैल्यू लग रही है मुझे भी, ठीक है, तो इसे कंफर्म कराना ही पड़ेगा। ये हो गया फिर 2339 इंटू एक्सेलरेशन इज 2 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो ये हमारे पास में आ रहा है अटेंशन इज इक्वल्स टू 71899.2525 है ना न्यूटन। तो ये फिलहाल मैंने अपने हिसाब से ये आंसर निकाल दिया है। आप सारा का सारा आंसर जो है लेक्चर से कंफर्म करा तो अगर काम बनने वाला है ही नहीं, तो प्लीज़ आप इसको चेक कराइए, समझिए इस चीज़ को। सपोज कोई डाउट आता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने ये जो है क्विज 1 को सॉल्व कर दिया है, और इसे कंफर्म करवाना पड़ेगा आपको बस। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।